संस्था रहा है। ऑब्जेक्टिव भी आई है कि सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, तो जल परिवहन। पाइपलाइन सबसे कम उपयोग होता है, खाली गैस, पेट्रोलियम और पानी, 3 चीज के लिए। चलो तो शांति रहिए। इधर देखिए बबुआ रे, वो सब बात बाद में बतियाई हैं, इन्हें देख ले। ऐसो साल में तो एक के बार आवे हैं। चलो तो इधर देखो, चैप्टर 4 भूगोल के परिवहन, संचार एवं व्यापार। पहले परिवहन पढ़ेंगे, फिर संचार पढ़ेंगे, फिर व्यापार के साथ क्या संबंध है इन सब का, वो सब चीज पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे। हाँ वो समझ लीजिए, वो सब सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक रहता है जी, बस समझने आना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले हम लोग परिवहन जानते हैं कि परिवहन कहते किसको है। तो कहिए, जब किसी वस्तु को या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जाता है या ले जाया जाता है, तो जिस माध्यम से हम इसको लाते हैं या ले जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। जैसे कि सड़क हो जाएगा, रेल मार्ग हो जाएगा, वायु मार्ग, जल मार्ग, पाइपलाइन, इसी के माध्यम से हम जाएंगे। ठीक, तो किताबी आइए देखिए, पूछे परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन से आप क्या समझते हैं, परिवहन की परिभाषा दे तो आप बताना है कि जब किसी साधन जैसे सड़क, रेल, जल या वायु मार्ग की सहायता से लोगों या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया या लाया जाता है, ले जाते हैं चाहे लाते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। और परिवहन के प्रकार देखो तो ऐसे तो 3 ही प्रकार होता है, एक होता है भूमि पर, एक होता है वायु में और एक होता है जल में। लेकिन भूमि पर वाले को भी हम फिर 3 भाग में बांटते हैं, एक होता है सड़क, एक होता है रेल और एक होता है पाइपलाइन। समझ गई? तो ऐसे मुख्य रूप से देखो तो हमारा जो परिवहन के प्रकार हो जाएगा, एक तो सड़क हो गया, ठीक, भूमि पर होता है। जल मार्ग अकेले रहता है, पाइपलाइन भूमि पर है, रेल मार्ग भूमि पर है, एक है वायु मार्ग। ऐसे देखो तो 3 ही है, एक भूमि मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। लेकिन भूमि वाला में कौन कौन आता है, सड़क, पाइपलाइन और रेल मार्ग, ये तीनों। ऐसे तो पाइपलाइन समुद्र में भी बिछाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से हम यही रखते हैं। ऐसे पूछे तो 5 को तुमको याद रखना है। हम परिवहन के रूप में इन्हीं 5 चीजों का प्रयोग करते हैं, छठा नहीं है। सोचो कुछ है, आप किसी जगह पे जा रहे हैं तो या तो आप सड़क होकर के जाइएगा, या कोई वस्तु जा रहा है तो सड़क से जाएगा, या पानी होकर जाएगा, या पाइपलाइन के माध्यम से भेजेंगे या जाएंगे, या फिर रेल मार्ग से जाएंगे, या फिर वायु मार्ग से। इसमें सबसे ज्यादा जिसका हम उपयोग करते हैं वो है सड़क मार्ग। सबसे सस्ता जो है वो है जल मार्ग, और सबसे महंगा जो है वो है वायु मार्ग। और सबसे ज्यादा उपयोग इसी का होता है सामान, सब ढोने में, व्यापार में सबसे ज्यादा उपयोग हम लोग इसका करते हैं। बाकी पेट्रोलियम, गैस, जल भेजना हो तो पाइपलाइन, रेल मार्ग, दोनों चीज के लिए वस्तु और सेवा। भूमि में सबसे ज्यादा यही काम करता है। भूमि के मार्ग में देखो तो व्यापार को अगर कोई संभाले हुए है तो ये भी, और इसका तो है ये तो हर व्यक्ति इसका उपयोग करता है। आप लोग अब तक जीवन में इसका सबका प्रयोग ये तो करबे नहीं करेगा, इतना के प्रयोग किए हो चाहे ना किए हो, इसका तो पैदा लेते प्रयोग कर लेते हैं। आप जो ये चले वही परिवहन हो गया। अब घर में जो चलना सीखे वहां भी परिवहन कर लिए। आपका घर से जैसे निकलते हैं आपको सड़क मिलता है, घर में भी आपका छोटा सा सड़क बने हुए ना जी, कि इस रास्ते से तब ये रूम में जाएंगे, वो रूम में जाएंगे, रूम, फिर वहां पे भी सब सामान रख के वो रास्ता बनाया हुआ होगा कि इस तरफ से बेड शीट तक जाना है, इधर जाना है, उधर, तो वहां भी है। तो इसका प्रयोग हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं, हर व्यक्ति करता है। अब देखिए सड़क मार्ग के बारे में सुनिए। यह परिवहन का सबसे सामान्य, सुलभ, सुगम साधन है और इसका प्रयोग हर मनुष्य ने अपने जीवन काल में अवश्य ही करता है। बिना इसके वो रह ही नहीं सकता है, कर ही लेते हैं। ठीक, जो लूला लंग रहा है वो भी उपयोग कर लेता है। ठीक, अभी के टाइम में देखो बुक में जो तुम्हारा डेटा है, इसलिए ध्यान रखना, बुक में जो तुम्हारा डेटा है वो 2006-7 का है, उसके बाद अपडेट नहीं हुआ है। तब हमारे पास जो टोटल सड़क था वो था 33,
लेकिन आज 25 आ गया है, 18 साल बीत गए हैं, तो डेवलपमेंट हुआ है। आज हमारे देश में लगभग 63 लाख किलोमीटर, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 63 लाख किलोमीटर लंबी सड़क है। और विश्व में जितने भी सड़कों के जाल वाले बड़े बड़े देश है, उसमें से हमारा एक भारत भी है। भारत के सबसे पुराना लंबा सड़क की बात करो तो वह है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक, ये जाता है कहां से? कलकत्ता से लेकर के पाकिस्तान के लाहौर तक। लाहौर है ना जी, देख लेना। अमृतसर, दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, उधर वाला के भाग को काट दिया है, लाहौर तक जाता था। तो आज के टाइम में देखिए भारत में, तो लाहौर तो उधर है, तो हमनी के बॉर्डर कहाँ पड़ जाता है? अमृतसर भी। तो अमृतसर से लेकर के आज कहाँ तक है? ये कलकत्ता तक। लेकिन जब शेरशाह सूरी बनवाया था तब ये कहाँ तक था? लाहौर तक था। अब वो पाकिस्तान में, तो उसको हम लोग यहाँ पे भी नहीं गिन रहे हैं। अब इसका नाम है, अमृतसर से तुम चलो ऊपर से, पंजाब से नीचे आओ, तो जब हम पंजाब से आते हैं दिल्ली, तो वहां पे इसका नाम है NH1। NH1 मतलब समझती है? नेशनल हाईवे नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 1। सभी राजमार्गों का नाम है, जिससे पता चले कि कितने राजमार्ग हैं। इसका 139 नाम है। SH 78 था, अभी NH 139 करके नाम है। ठीक, नौबतपुर से जो गया हुआ है उसका नाम है NH 98। ठीक, उसके लिए वो पढ़ने के लिए मिलेगा। हम लोग शायद बिहार वाला पढ़ेंगे ना, तो उसमें आएगा, उसमें एक जगह तुम्हारा नौबतपुर नाम मिलेगा। अब पिछला साल जो क्वेश्चन बना था उसमें नौबतपुर नाम था। अभी हम एक चीज और देख के शौक रह गए। दृष्टि IAS के कोई आए हुए थे हमारे कॉलेज में, मालतीधारी में, सेमिनार के लिए। खुद सर जी नहीं थे, खुद रहते तो कैसू ना कैसू तो पहुंच ही जाते। अपना कॉलेज में हुए थे, जइबे करते हैं, लेकिन वो नहीं थे। उनका कोई होगा, देखो ना, थी दृष्टि IAS वाला के थी पर जाकर देखना, कम्युनिटी पेज पर देखे मालतीधारी कॉलेज, फिर देखिए गरीब कॉलेज हुआ तो हमरे होना है। अच्छा बात है, चले यहाँ दृष्टि तो पहुंचा, एक दिन मालिक भी आ जाएंगे, है ना। तो देखिए अमृतसर से दिल्ली तक इसका नाम है NH1, और दिल्ली से कलकत्ता तक इसका नाम है NH2। अमृतसर से एक और सड़क जाता है, मान लो इसे आया हुआ है ना, इसे कट के इसे जा रहा है ना, तो यहाँ से एक और गया हुआ है जो कारगिल होते हुए ले, ये सब जाता है। ठीक, अमृतसर से कारगिल और कारगिल से ले तक जाता है। तो इसका नाम रख दिया गया है NH1A नाम है इसका। मैप इस समय ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक, अरे खाली 1 है तो NH1A है। तुमको एगो पिक्चर दिखाता, पिक्चर 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 पिक्चर। मैप बहुत जरूरी है इसके लिए। यही हो, तुम रही, हाँ दिख रहा है जी, ये तो गड़बड़ है, साफे नहीं है। हमको इसमें कुछ काम है, हमको बस वो काम समझाना है। देखो इधरे आसपास में, ये वाला मैप में तो साफा दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं। इधरे एक है रास्ता, ठीक, ये ही है तुम्हारा, जैसे मान लो ऐसे ऐसे एक रास्ता गया हुआ है ना, ये आया हुआ है यहाँ तक, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक रास्ता तुमको गया हुआ है यहाँ से ऐसे ऐसे इधर तक, इन दोनों को पढ़ेंगे। और उसके बाद एक और रास्ता तुमको मिलेगा यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे। बनने में लगता है वो चतुर्भुज जैसा, 4 सड़क उसमें बनना चाहिए, तो इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। तो उसे पाते हैं तब देखते हैं, अभी इधर रहो। बता रहे हैं देखो यहाँ। तो देखो NA1A समझ गया, वो कश्मीर से निकला हुआ, इस मैप में दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी मैप यहाँ पे है नहीं, तो 1A कहा जाता है। हाँ, कलकत्ता जाएगा ना, देखो सड़क यही है, मान लीजिए सड़क गया हुआ है, यहाँ पे तुमको अमृतसर है, यहाँ पे तुमको दिल्ली है, और यहाँ पे तुमको कलकत्ता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका नाम रखा गया है NH1। और जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो इसी सड़कवा का नाम क्या है? NH2 नाम है। सड़क वही है, नाम खाली बदल गया है, समझ गया। और इसी में से एक और रास्ता जो निकला हुआ है यहाँ से, मान लो जो जाता है लेह,
इसका नाम है NH1A, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ये नाम है। समझ गया? आगे बढ़े। अब देखिए, अब भारत में इन सड़कों का विकास कैसे हुआ है। तो हम लोग भारत में अगर सड़क की बात करें बढ़िया वाला, तो इसका साक्ष्य हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता से ही मिल जाता है। हड़प्पा सभ्यता के सड़क बहुत ही बढ़िया था, ठीक, और सभी सड़क एक दूसरे को इसे समकोण काटता था। घर यहाँ पे है और यहाँ से एक दरवाजा निकला हुआ है, ऐसे ये सड़क से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ एक नाली भी ऐसे साथ में निकला हुआ रहता था, ठीक, और वो नाली भी एकदम ऐसे ही समकोण। ये छोटी सड़क जाके मिलती थी इससे, और ये मिल जाएगा और जाके बड़ा से, तो ऐसे करके तो एकदम उत्तम किस्म के एकदम बढ़िया क्वालिटी का जो सड़क होता है, वो सारे सड़क हम लोगों को कहाँ मिल जाते हैं? हड़प्पा सभ्यता में। यानी कि सड़क बनाने के मामले में जो ज्ञान होना चाहिए, जो जानकारी होनी चाहिए, वो हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता से ही है। उसके बाद जब प्राचीन काल में हम लोग आ जाए, वैदिक, ऋग्वैदिक, बुद्ध काल के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इन लोगों के टाइम पे, तो इस टाइम पे भी सड़कों का निर्माण किया गया। अलग अलग शासकों ने अलग अलग, कुछ नहीं तो शेरशाह सूर्य को ले लो, ये तो खैर आ जाएगा तुमके एकदम मध्य काल में, प्राचीन काल में नहीं है, लेकिन प्राचीन काल के राजाओं ने भी सड़क निर्माण पे ध्यान दिया। मध्य काल में आ जाए तो शेरशाह सूरी के बारे में बताइए दिए, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। ब्रिटिश सरकार जब आया, यानी जब हम अंग्रेज के गुलाम बने, तो अंग्रेजों ने भी रेलवे मार्ग पे और सड़क के निर्माण पे, इन दोनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया। रेलवे का भी शुरुआत किया अप्रैल 1853 में, ठीक, चला था मुंबई से थाने। वो पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे उसको, ठीक। तो इसने भी ध्यान दिया। उसके बाद आज़ादी के पहले ही एक बनाया गया था नागपुर सड़क योजना, और इस योजना के तहत देश में सड़कों का विकास करना था। इस योजना का गठन 1943 ईस्वी में किया गया, जिसका मुख्य रूप से काम था सड़कों का विकास करना देश में, भारत में, ठीक। और ये आज़ादी से 4 साल पहले की कहानी, अंग्रेज के टाइम पे ही, ठीक। फिर हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, और आज़ादी के बाद भी बार बार इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया। और आज भी देखो तो सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, आज तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। अभी देखिए आपको बिहटा कन्हौली एकदम प्रोग्रेस पर है। अभी आपका सरमेरा बन के तैयार हो गया है, ठीक। आगे सरमेरा वाला को रिंग रोड बनाना है। रिंग रोड मतलब होता है कि रोड मैप पर देखोगे तो ऐसे रहता है, तो उसका रुकावट लगा हुआ है कन्हौली के आगे, नहीं तो वो फिर काम शुरू होगा तो वो बनेगा। तो काम तो इसका चल रहा है, ठीक। तो आज भी हम लोगों का ये प्रोग्रेस पे है, सड़क निर्माण लगातार हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है। और 33 लाख से हम लोग 63 लाख पे पहुंच गए हैं, ठीक। तो इतना ज्यादा वृद्धि हुआ है। इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, फिर एक मुख्यमंत्री सड़क योजना आता है। इन सभी के माध्यम से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय लेवल पे, राज्य स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर, हर स्तर पे सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। आज लगभग देखो तो हर गांव में पक्की सड़क हो गया है। शायद ही कोई गांव होगा जो छूटा होगा, नहीं तो हर गांव में पक्की सड़क आपको मिल जाएगा। अरे सरकार बना देला, तू भैंस बांध के तोड़ दिल, तुम्हें सरकार की गलती है। हाँ जी, अब मान लीजिए वो ग्रामीण सड़क बना है, उस पे चलेगा हाईवा, ठीक, ट्रक चलेगा उतना माल लोड करके, तो टूटना है। वो जो ब्रह्मथानी रामपुर वाला जो सड़क है, वो बना था छोटे गाड़ियों के लिए, ठीक, लेकिन जब बन गया ना तो ट्रक वाला लगा दिया शॉर्टकट की। कहाँ होता दूर घूमे, चलती है मैं, महीने 2 महीने में उसको तोड़ तार के बराबर। अब देखो, अब सरमेरा बना था, देखा है कितना टाइम लगा है, दे ओकरा पर गिट्टी मसाला, फिर चापे, फिर उखाड़े, फिर चापे, खूब कितना चलाया है, कितना परत चढ़ाया, क्योंकि इस पे सब भारी गाड़ी चलेगा, तो वो लेवल से बनाना है। अब वो सब, अब हमने के गांव के सड़क है, कैसन है, 2 पहिया 4 पहिया खूब चलेगा, तो स्कॉर्पियो, बोलेरो, ये सब नहीं चलेगा जी, पिकअप वैन चलेगा, ट्रैक्टर चलेगा, ओकर हिसाब से बनाया गया। आऊ में आ जाए ट्रक लेके, हाँ वो सब है, तो वो सब दबा दे, ठीक, तो उस वजह से टूट जाता है। लेकिन हर गांव में पक्की सड़क की व्यवस्था कर दी गई है। और नीतीश कुमार की सरकार में तुम कुछ बात करो या ना करो, 2 चीज के बारे में, 3 चीज के लिए आप उन पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। पहला काम वो किए हैं सड़क, ठीक, बिजली, एगो महिला उत्थान,
ये तीनों काम किए हैं। अभी मेंटली डिस्टर्ब है बेचारे। अरे तो उम्र के बाद हो जाता है, तो उम्र के बात है, अब क्या करबो हम, सबके हो गए, हम अनियो एक दिन हो जाए बहुशा। अब सत्ता ऐसा चीज है कि छोड़े के मने नहीं करता है, क्या करे, ठीक ना। लेकिन ये तीन काम वो बेहतरीन किए हैं। तो अब देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाए तुम्हारे लिए, अंडरलाइन अपना करते रहो। पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान पे कौन आता है, तो महाराष्ट्र आता है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरा पे उड़ीसा आता है। पक्की सड़क के मामले में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, ठीक। उसके बाद सबसे कम बात करो तो सबसे कम है, ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है लक्षद्वीप में बुक के अनुसार कितना है, 1 किलोमीटर। लक्षद्वीप पे एक तुम्हारा एथी है, द्वीप है, छोटा सा है, तो कितना लंबा रोड रहेगा। तो सबसे छोटा कहाँ है, लक्षद्वीप में। ढूंढो मिलेगा, हमारे ऐसा थोड़े है हम काट काट के लिखे हैं। नाम मिल रहा है, तो नाम मिल रहा है तो हम खोद देंगे। कहाँ चल गया कि नहीं मिल रहा है, हाँ तो मैं ढूंढो ना, लाइन से सब देखी जाओ, मिल जाएगा सब। सड़कों की घनत्व की दृष्टि से नंबर 1 पे आता है केरल। देखो दो चीज होता है, पक्की सड़क सबसे ज्यादा वो अलग चीज है, घनत्व अलग चीज है। घनत्व मतलब सबसे घना, तो सबसे घना सड़क कहाँ है, केरल में है। सबसे ज्यादा पक्की सड़क कहाँ है, महाराष्ट्र में। सबसे कम पक्की सड़क कहाँ है, लक्षद्वीप में है। और घनत्व में दूसरे नंबर पे आता है तुमको गोवा, और तीसरे पे आता है उड़ीसा। यह हुआ पूरे भारत में। अब आइए उत्तर भारत में, हम लोग के तरफ। तो हम लोग सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो राज्य है वो है पंजाब। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन का पूछ रहा है और उसके अनुसार तुमको जवाब देना पड़ेगा। दूसरे पर आता है उत्तर प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल। अगर पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा घनत्व वाला सड़क, रुक जाओ हमरे गड़बड़ हो गया है, भारत में सबसे ज्यादा सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो हम बोलेंगे केरल। लेकिन अगर पूछ देवे उत्तर भारत में कौन है, तब हम बोलेंगे पंजाब। जैसे गन्ना वाले में पढ़ाए थे ना कि सबसे ज्यादा गन्ना का खेती कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश। लेकिन दक्षिण भारत में कहाँ होता है, तो तमिलनाडु। उसी प्रकार, समझ गए। उसके बाद अगर आपको पूछ देवे उत्तर पूर्व राज्य में जो 7 सिस्टर है, तो वहां पे सबसे नंबर 1 पे आता है तुमको त्रिपुरा, और दूसरे नंबर पे आता है नागालैंड, ठीक। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ देवे कि सबसे ज्यादा घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो है तुम्हारा चंडीगढ़। ये सब अलग अलग है, इस सब के कम से कम सबसे ज्यादा वाला याद रखियो। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क का घनत्व है चंडीगढ़। अच्छी सब न होगा तो ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे, हमको पता है, हमको पता है तुमको कितना पता है। आगे देखिए सड़कों के प्रकार। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि परिवहन 4 प्रकार के होता है, 5 प्रकार के। सड़क परिवहन, ठीक, फिर रेल है, जल है, वायु है, पाइपलाइन है। इतना 5 हो गया, सड़क, रेल, जल, वायु, पाइपलाइन हो गया, 5 है ना, ठीक। अभी हम किसको पढ़े हुए, सड़क। तो सड़क के भी प्रकार है। जो 1943 में बना था, कौन था, नागपुर सड़क योजना, उसके तहत भारतीय सड़कों को 4 भाग में बांटा गया। परिवहन को 5 भाग में बांटते हैं, लेकिन सड़क को हम 4 भाग में, ठीक। कौन कौन, एक होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसकी स्थापना केंद्र सरकार करवाती है, ठीक। बड़ा बड़ा हाईवे होता है, कम से कम 6 लेन वाला होता है, ठीक। शॉर्ट में इसको हम NH कहते हैं। दूसरा होता है तुमको जिला सड़क, राज्य सड़क, जिसको राज्य सरकार निर्माण करवाता है, उसी के संरक्षण में रहता है, उसी के देखरेख में रहता है। इसको हम लोग SH कहते हैं, स्टेट हाईवे, ठीक, राज्य राजमार्ग। एक है जिला के सड़कें, जो ये भी मुख्य रूप से तुमको राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। जिला भर में जो फैला हुआ रहता है, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ेगा, तो ब्लॉक को जोड़ेगा, वो होता है। एक होता है तुमको ग्रामीण सड़क। ग्रामीण सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनाया जाता है। आपका गांव में जो सड़क बना है वो प्रधानमंत्री है कि मुख्यमंत्री है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पढ़ लीजिए, उस पर लिखा हुआ रहेगा कितना खर्चा हुआ है, कितना लंबा है, कब बनना शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। और सभी सड़कों का एक जो समय सीमा होता है कम से कम 5 साल। 5 साल के अंदर में अगर वो खराब होता है तो जो ठेकेदार उसको बनाए हैं वही उसका रिपेयरिंग करवाएगा। 5 साल बाद अगर वो सड़क खराब होता है तो सरकार उसका मरम्मत करवाएगी या फिर से उसको बनवाएगी, जो भी करना है। तो देखना 5 साल से पहले ख़त्म होता ना है तो जहाँ जहाँ गड़बड़ा हो रही ना वहाँ खाली देवल जाए, भरा ठेकेदार पैसा बचावो है। फिर सरकार वाला योजना आता है तब पूरा यहाँ वहाँ फिर से बनाया जाता है।
समझ गई। तो ऐसे होता है। अब आइए राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। तो वह राजमार्ग जो देश के विभिन्न भागों प्रांतों देश के एक छोर से दूसरे छोर को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। ठीक, भारत की सबसे लंबी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है बउआ, उसका नाम है NH-44 जो 3745 किलोमीटर है। पहले इसका नाम था NH-7, तब ये लगभग 3300 किलोमीटर हुआ करता था। आज ये इतना है। और वही है ये वाला सड़क, ये तुम्हारा जो आया हुआ है ना एकदम जम्मू कश्मीर से लेके ये इसे कन्याकुमारी तक, इसी का नाम है NH-44 आज। पहले इसका नाम था NH-7। बुक में तुम्हारा NH-7 है क्योंकि पुराना वाला है, अपडेट नहीं है। अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन तुमको देखना पड़ेगा, 7 दे ले कि 44 दे ले। ऐसे नया डेटा में तुमको 44 ही रहना चाहिए। ठीक, तो करवाएंगे तब तो बताइए देंगे। ये तो जान ही गया कि 7 चाहे 44। ठीक, कहाँ से कहाँ तक जाता है? श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक एकदम सीधे है। ना ओकर अलग है बुआ, वो तो इन्ने से पश्चिम बंगाल से शुरू होकर एकदम निकल के लाहौर चला जाएगा, वो अलग है। ठीक, ये वाला जो है ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। और जब ये किताब छपा था ना तब ये काम चालू था 2006-7 में। अभी ये काम संपन्न हो चुका है। ठीक, इसको हम लोग ऊपर देखो तो कौन सा है? उत्तर, और नीचे क्या है? दक्षिण। इस सड़क को हम लोग उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारा या कॉरिडोर अंग्रेजी में कहते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। समझ गया? उसी प्रकार एक और बनाया गया है, आगे आएगा पढ़ने के लिए। एक बनाया गया गुजरात से लेकर के इधर असम के तरफ तक। ठीक, इसको कहा जाता है पूर्व पश्चिम गलियारा। समझी? और इसका दूरी हमको लगता है ज्यादा है। नहीं रुको, इसका 3700 बताए थे ना, इसका कम होगा, देख लेते हैं। तो ये है तुम्हारा पूर्व पश्चिम गलियारा, ये है उत्तर दक्षिण गलियारा। ये पूरे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है और ये पूरा भारत से पश्चिम भारत को जोड़ता है। इन दोनों का निर्माण आगे से है, जितना ये सब दिख रहा है ये सब राहे है। ये एकदम मेन सड़क है। इसे अब ऐसे सीधे नहीं है, देखो घुमा हुआ है। ये जो लाल रंग की तुमको दिख रहा है ना, इसे यही सड़क है। ठीक, ये तुम्हारा मान लो मेन सड़क है। इसमें तो बाकी तो है ये जुड़ा हुआ। ये तुम्हारा जो ब्लू रंग के आ रहा है सीधा थोड़े है ना, दिख रहा है, इसे टेढ़ा है, लेकिन ये तुम्हारा हो गया मेन सड़क। बाकी इसमें तो देखो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है इससे तो जुड़ा हुआ ही है, देखो हर तरफ से जुड़ा हुआ है। समझ गई? तो आते हैं इधर चैप्टर पे। तो देखो बुआ यहाँ पे तो NH-7 है। ये कहाँ से शुरू होता है? श्रीनगर से, और इन शहरों से होते हुए कहाँ पहुँचता है? कन्याकुमारी तक, पूरा सीधे ऊपर से नीचे। दूसरा अभी हम तुमको क्या बताए? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। ठीक, और ये 4 महानगर को जोड़ता है। एक तरफ जुड़ेगा तुमको गुजरात, फिर दिल्ली, फिर कलकत्ता, फिर नीचे चेन्नई। 4 होगा। कौन कौन है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। और ये 6 लेन वाली है। टोटल इसकी जो लंबाई है वो है 5846 किलोमीटर टोटल। अब उसको मैप में देखो कैसे है, इसीलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। पूरा को मिटा दो और खाली इसको समझो। पूर्णतः ये चतुर्भुज नहीं है, लेकिन देखने में चतुर्भुज जैसा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क के नाम से भी इसको हम जानते हैं। देखो ये है तुम्हारा दिल्ली। ठीक, और दिल्ली से एक सड़क शुरू होगा जो मान लो यहाँ से ऐसे करके आया हुआ है यहाँ, और यहाँ पे है तुम्हारा कलकत्ता। ये था तुम्हारा दिल्ली। यहाँ से फिर ये सड़क ऐसे करके आएगा तुमको चेन्नई। यहाँ पे क्या है? चेन्नई है। और चेन्नई से फिर एक सड़क जाएगा ऐसे करके गुजरात के तरफ, यहाँ पे गुजरात। और गुजरात से एक फिर सड़क ऐसे करके जाएगा, मिल जाएगा जाके दिल्ली में। अगर आप देखो ये पूर्णतः चतुर्भुज नहीं है, लेकिन देखने में किसके जैसा है? 4 को भुजा बन रहा है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। तो 4 भुजा को क्या कहते हैं? तो इसलिए इसका नाम क्या है?
अगर पूछे हुए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क क्या है तो बता देना कि केंद्र सरकार द्वारा 6 लेन की एक सड़क का निर्माण किया गया है जो भारत के 4 बड़े शहरों को, महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और गुजरात को। ठीक, और हाँ, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। गुजरात में जगन होगा जी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। देखो अरे हम गलती बोल रहे हो कहीं से, देख गुजरात में ना है, महाराष्ट्र के मुंबई को जोड़ता है, तब हम कह रहे गुजरात तो राज्य है, शहर के बात है ना। यहाँ पे जो है वो तुमको गुजरात तो यहाँ ऊपर हो जाएगा ना। देखो गुजरात यहीं पे है, यहाँ पे ये देखो ये है तुम्हारा मुंबई। ठीक, यहाँ पे ही तो गुजरात के शहर है, ऊपर ही राजस्थान हो जाएगा, बीच में यहाँ एगो गोवा होगा। तो उस वाला मैप याद रहना चाहिए। समझ में आता है मैप है? हाँ नाम याद है लिख देगा, खाली मैप देंगे तो चल बढ़िया है, वो याद रहना चाहिए, बहुत मदद मिलता है ओकरा से। समझ गई? देखो भूगोल तुम पढ़ रहे हो तो भूगोल में मैप याद है तो तुमको हर चीज आसान पड़ेगा। अगर मैप नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते। अब देखो पूरा, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण गलियारा, ये पूरा बोला जो है, पूरा में सिलचर से पश्चिम में पोरबंदर तक जाता है और दक्षिण में कन्याकुमारी श्रीनगर को जोड़ने। अभी हम तुमको बता दिए, एक जो ऐसे सड़क था और एक ऐसे था। ठीक, इन्हें 44 को ही क्या कहा जाता है? पूरा पश्चिम, पूरा कहेंगे उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है, और इधर वाला जो है इसको कहते हैं पूरा पश्चिम गलियारा। तो यहाँ पे देखिए जो ये है इसकी दूरी जो है वो तुमको बताया गया है कितना? उत्तर से दक्षिण वाला है 3717 और ई वाला के दूरी कितना है? 3300 किलोमीटर। समझ में आया ना? सुनो, अभी भारत वाला मैप में को हम ऐसे सड़क दिखाए नीचे तक, एक दिखाए थे कि इधर से देखो इधर जा रहा है, ये इसकी जो लंबाई है वो है बउआ 3715। इसी का नाम है NH 44 या 47, जो यहाँ पे हाँ वह 7 है, जो श्रीनगर से कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी। आप बताए थे इस बार 3214 है, 3214। अरे पागल कहेंगे 3214 भारत की लंबाई उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिम में फसल है। हम जब तुम भारत को मापोगे तो तुम सीधे नापोगे, आज सड़क सीधे थोड़े रहता है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना? मान लो 100 मीटर के दूरी पर है, 100 नहीं 20 मीटर के दूरी पर है। ठीक, हम इसको 50 मीटर कर सकते हैं। ठीक, लेकिन क्या इसकी दूरी बदल जाएगी? आपके सड़क का जो बनाएंगे वो 50 मीटर हो सकते हैं, 200 मीटर हो जाए, लेकिन असल में जो दूरी वो तो 100 में रहेगा या 50 रहेगा। समझिए क्या है, सड़क क्यों ज्यादा है? सड़क घूम घूम के आ रहा है। इधर वाले को बुआ क्या कहते हैं? पूर्वी पश्चिमी गलियारा। इधर पश्चिम है, इधर पूरब है। इसकी जो टोटल दूरी बताया गया वो कितना है? इतना किलोमीटर। हाँ, और ये देखो ये शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है तुमको सिलचर से। गुजरात में सिलचर नाम के जगह, रुक जाओ, सिलचर और पोरबंदर समझा रहे हैं तुमको, समझा रहे हैं। रुक जाओ बढ़िया समझो। इधर है तुमको सिलचर, इधर है गांधी जी के घर। अब बोल क्या हो रहा है, कहाँ दिक्कत है समझने में? समझो, पूरब में सिलचर से शुरू के पश्चिम में पोरबंदर तक, उत्तर में श्रीनगर से शुरू के दक्षिण में कन्याकुमारी जोड़ने वाली है। पूरा पश्चिम गलियारा की कुल दूरी जो पूरब से पश्चिम जाता है वो है 33 किलोमीटर। सही तो लिखे हैं? हाँ, कितना लिखा लो? 3640 लिखे हैं। केकर लिखा लो 3640। आओ इन्हें लाओ। हो सकता है 3300 किलोमीटर, हम डेटा ठीक कर रहे थे उनमें हो गया मिस टाइपिंग हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, शांति रहो। ना एक अनुसार चलना है। पूरब से पश्चिम वाला गलियारा है 3640। हाँ, ये है 4016। देखो किताब को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा गया है। हम बताएं कि जब ये सब बन रहा किताब छपा तब ये सब परियोजना में था। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पूरब में सिलचर तथा पश्चिम में पोरबंदर में एवं उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ने वाली इन सड़कों का निर्माण कार्य जारी है।
मतलब उस टाइम पे काम चल रहा था। और आगे सुनो, उसके बाद लिखा गया है कि पूर्व पश्चिम गलियारा की कुल लंबाई 3640 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण गलियारा की कुल लंबाई 4016 किलोमीटर प्रस्तावित है। प्रस्तावित मतलब इतना बनाने की योजना है, लेकिन उतना बनेगा ये तय नहीं है। तो जो बन के तुम्हारा तैयार हुआ, तो जो तुम्हारा 3600 था वो बन के कितना हुआ है 3300, जो तुम्हारा 4016 था वो कितना बना है 3717। ये नया डेटा है, हम नया डेटा देख के बनाए हैं। तो किताब में इतना बनने का प्रस्ताव था, लेकिन असल में इसकी दूरी इतना ही है। ठीक, समझ गए? यही बात है। आएगा तब ना देखल जाएगा। आएगा। आए अगर देखो ई आया है तो ऊ नहीं आएगा, ऊ आया है तो ई नहीं आएगा। समझ गया? तो ज्यादा दिमाग न लगाओ। तब देखो ये बुआ इसको समझ ली, समझ में आ गया? ठीक, गुजरात से इधर सिलचर, पोरबंदर सिलचर, ऊपर श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये तुम्हारा स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक, क्लियर? आगे देखिए एक्सप्रेसवे। देखिए एक्सप्रेसवे जो है वो कम समय में आपको अपने स्थान तक पहुंचाएगा। गंतव्य स्थान मतलब होता है वह जगह जहां पे आपका सफर समाप्त होता है। तो एक्सप्रेसवे जो है वो एकदम तेज गति से चलता है पर गाड़ी है ना रे। सड़क के नाम है एक्सप्रेसवे, वो एकदम सीधा रहेगा। ठीक, उसको एकदम मतलब घूमेगा भी तो ऐसा घूमेगा कि तुमको महसूस न होगा कि घूम रहा है। 4 लेन 6 लेन बनता है, दोनों तरफ से उसमें बाउंड्री लगा दिया जाएगा। उधर वाला गाड़ी उधर, इधर वाला इधर, और जाइत रहो स्पीड में एकदम। हाँ, जाइत रहो जितना दम है। सब गाड़ी उस पर तेज रफ्तार में चलता है। और रोडवे एक्सप्रेस जेकर नाम है एक्सप्रेस, ओकरा पर चलान को कटेगा जाइत रहो। अब जहाँ पे स्पीड लिमिट लगा 40, अब तू चला रहा है 80, तो वहाँ तक कटिए जाएगा। 40 लगाए मतलब कुछ तो कारण है तब लगाया गया है। नियम उल्लंघन मत कीजिए। वो में जाएगा रोड पर घूमना तो ये सब चीज़ को देखना। लिखा रहता है 80 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उका लिखल है कि आपको इतने की स्पीड में चलना है। इसका मतलब है कि आपके गाड़ी का चाल 20 किलोमीटर लगा ले तो 20 की स्पीड में रहिए, 40 है तो 40 की स्पीड में रहिए, 60 है 60 की स्पीड में रहिए, 80 है 80 की स्पीड में रहिए। अगर उससे ऊपर जाते हैं तो चलान कटेगा। आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो नियम पालन करिए, काहे कोई चलान कटेगा। आगे देखिए, बाकी अगर सरकार डिमांड के लिए होती है कि हमारा 500 करोड़ चाहिए चुनाव घड़ी, तो तू कटवे करेगा कुछ न कुछ लगा के। हाँ जी, वो कटाओ। तो ये जो है इसी उद्देश्य से बनाया जाता है कि इस पे गाड़ी तेजी से चले और कम समय में हम अपने सफर तक पहुंचे। ठीक, इन पर चलने वाली गाड़ियों के अतिरिक्त टोल टैक्स भी देना पड़ता है। इस पे टोल टैक्स भी तुम्हारा लगेगा। ये 4 लेन वाली अत्याधुनिक सड़कों में कलकत्ता का दमदम राजमार्ग, ये सब देखो एक्सप्रेसवे में नाम आ रहा है। ठीक, वहाँ एक्सप्रेसवे लिखना था, हमें वे इन्ने कर दिए हैं, एक्सप्रेस उन्ने कर दिए हैं। जबकि पूरा क्या होता है एक्सप्रेस वे, और उसके बाद लिखता है अल्प समय में। क्या करबो? कलकत्ता दमदम राजमार्ग एक्सप्रेसवे है, अहमदाबाद राजमार्ग एक्सप्रेसवे है, मुंबई पश्चिमी तटीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे है, और मुंबई पुणे राजमार्ग देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। रात में तो ट्रक इस सबसे बातें ना कर सक है तुम। रोज कुत्ता बिलाई मारा है उसा मतलब जान के मारा है कि कहा वो इतना स्पीड में कि रोका ही थोड़े, कहे कि ये ट्रेन चली तो उस रात में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रात में बुआ ट्रक वाला से पंगा मत ली है, वो होड़ के चल जाते। ठीक ना, कुछ ना इतना स्पीडी में तू की तोरा उधिया देते। रोड के राजा कल जाए ट्रक के, रात में चलवे कर रहा है, दिन में उसके रोक रहा है। रात में इतना जल्दी घिसता है। सोच सर, मेरा पर गाड़ी चल है, आवाज हमारे घरे हमारे रूम में जा है, कितना स्पीड में चले। टैरवा जो करे ना हन पन पन, वो आवाज कितना दूर जाए। काहे कि सगरो शांति रहता है एकदम। 10-11 बजे सब सो जाता है ठंडा में, हम तो पढ़ते रहते हैं। हन हन करता है, कुछ नहीं कर रहा है, खाली टैरावा के आवाज आता है। गांव में तो अभी है, नोटिस करिए कभी रात के 10-11 बजे रात छत में ट्रेन चलता है वहाँ गांधी और नेउरा उधर, ओकर पटरी पर चले के आवाज, हॉर्न ही सब ना, पटरी पर चले के आवाज यहाँ तक आती है रात में। समझ गया? इतना आवाज कर मतलब रात में शांति न रहा है तो पहुंच जाए। अब देखो बुआ, राजमार्ग राज्य राज्यों की राजधानियों के विभिन्न जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम करता है। अलग अलग जो जिला मुख्यालय उसको जोड़ेगा। इसका निर्माण जो है वो राज्य सरकार करवाती है, इसका देख रेख भी उसी के अंतर्गत में होता है। ऊपर वाला के सब केंद्र सरकार करवाता है।
ठीक, यह द्वैत राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूरा किया जाता है और ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी होती है। सब ये वाला सड़क जा करके मेनका सड़क में जुड़ जाता है, यानी एसएच जो है वो जाके एनएच में जुड़ा रहता है। जो ग्रामीण सड़क ये सब है वो जा करके एसएच से जुड़ा रहता है। ऐसे करके सब सड़क एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर आता है जिला सड़क, जो जिला के विभिन्न मुख्यालय और शहरों को जोड़ने का काम करता है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास है, इसीलिए इसको बनाया जाता है। और इसका निर्माण करवाना, रख रखाव करना, ये सब किसकी जिम्मेवारी है? राज्य सरकार की है। फिर आता है ग्रामीण सड़क योजना, जेकरा आधार पर गांव में सड़क बनाया जाता है और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ा जाता है। इसको मुख्य रूप से प्रधानमंत्री विकास सड़क योजना के तहत बनाया जाता है। ऐसे मुख्यमंत्री के योजना से भी इसको हम लोग बनाते हैं। एक होता है सीमांत सड़कें, एक होता है रज्जू मार्ग। बता रहे हैं, रुके ना बुआ, नहीं दे लेता हम है ना, काहे टेंशन ले रहा है, बिना पढ़ले थोड़े बनाए हैं। सुनिए, सीमावर्ती सड़क कौन होता है? जो हमारे बॉर्डर पे जो सड़क बनते हैं ना, जैसे मान लो हमने के भारत है, करने के हो भारत, ये देखो हमारा भारत है, इधर तो ये पूरा समुद्र भरा पड़ा है, इधर छोड़ दो, इधर समझो, हम लोगों को इधर से लड़का, ये बॉर्डर है हमारा। इस बॉर्डर के किनारे ही किनारों पर एक सड़क बना हुआ होता है, इसी को कहते हैं सीमांत सड़क। इसका काम का है सेना को एक जगह से दूसरे जगह भेजना, उनका राशन, हथियार वगैरह जो सारी चीजें वो सब एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, तो किस रास्ते से भेजेंगे? हम इसी से। तो इसी को कहते हैं सीमांत सड़क। जो बॉर्डर पे सड़क होता है उसी का नाम है सीमांत सड़क। समझ गए? ठीक, इसमें बताया गया है कि खास करके जब युद्ध के टाइम होता है तो ऐसे टाइम पर हम अपने हथियारों को सेना तक इसी सड़क के माध्यम से भेजते हैं। और इसका निर्माण जो है या संरक्षण जो है वो सीमा सड़क संगठन करता है, जिसका स्थापना 1960 में किया गया था। जितना भी सीमा की सड़क होगी उसको बनाना, उसकी देखरेख करना इसका दायित्व है। 1960 में इसका गठन हुआ। युद्ध की स्थिति में इन सड़कों का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि इन्हीं सड़कों के माध्यम से हम सेना की जो भी आवश्यकता की चीज़ है उसको हम भेजाते हैं। ये देखी थे मरबू तो उम है पार हो जेतो, कहाँ बन रहा है रज्जू मार्ग। रज्जू मार्ग वहां बनाया जाता है जहां पे सड़क बनाना मुमकिन नहीं है, यानी कि पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाका में एक चीज देखी होगी, सड़क जो रहता है ना वैसे रहेगा, ऐसे रहता है। लेकिन ये रज्जू मार्ग नहीं है बुआ। ठीक, रज्जू मार्ग में होता है रस्सी वाला लिफ्ट। राजगीर गई है कभी घूमने? तो वहां पे देखिए लगल है, उसमें लिफ्ट वाला रस्सी वाला, उसमें बैठ जाइए, सीधे शांति स्तूप पर चढ़ जाइए। उसी को कहते हैं रज्जू मार्ग। जो लिफ्ट लगा हुआ है ना उसी का नाम रज्जू मार्ग। हाँ, अरे बैल तुम उ लिफ्ट लगा रही नीचे से ऊपर जाए वाला, और उ लिफ्ट रही ऐसे देख, यहाँ नीचे से ऊपरे एगो तार कर देवल जाए पहाड़ पर, आ ओकरा में लगा देवल जाए डोलची। डोलची आ उहे में हो के ओला जा है। अब में तो हम अपने न चढ़ले हो, कैसे घरे जाई हैं आ कहिए कि राजगीर के पहाड़ पर चढ़े वाला लिफ्ट के वीडियो दिखाइए तो आ ओकरा देखिए कैसे जाल जाए, बढ़िया से सीख जेबे। ठीक, तो उसी को हम कहते हैं ना, हमारा ध्यान न था, लिया मेरे सर के फोन दिखा देते हैं फोटो कैसा रहता है। देखो, तो ये है तुमको रज्जू, सब हम ही करेंगे तो तू क्या करेगा? तो जब रस्सी की सहायता से हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, सामान को लाते ले जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं रज्जू मार्ग। ये खास करके पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में बनाया जाता है, जहाँ पे सड़क या रेल मार्ग बनाना कठिन होता है, वहाँ पे बनाना संभव नहीं होता है, तो वहाँ पे फिलहाल ये बना दिया जाता है। अब शांति स्तूप पर चढ़ेला सड़क बनाना ही हो मुमकिन चीज़, ऐसे बनेला तो हिमालय पर्वत में बनली तो यहाँ भी बन जाती, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। सीढ़ी से हम लोग चढ़ जाते हैं, जो ज़्यादा शौकीन है वो चढ़ जाए रज्जू मार्ग से। तो ये होता है रज्जू मार्ग। अब हमने समझिए कि हमारे जीवन में सड़कों का महत्व क्या है। हाँ, सड़क खत्म, बिहान रेल पढ़ाएंगे। सड़क मार्ग परिवहन का एक सर्व सुलभ और सबसे सस्ता साधन में आता है, लेकिन सबसे सस्ता अगर ऑप्शन के अनुसार पूछे तो कौन होता है? जल मार्ग होता है। ठीक, सड़कों के बिना मानवीय जीवन की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
हमारे जीवन में इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, इसका यूज करना ही करना है। सड़कों के विकास का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था के विकास से। अगर सड़क के विकास होता है तो अर्थव्यवस्था में भी विकास होगा, फैक्ट्रियाँ आएगी, उद्योग लगेंगे, क्योंकि उद्योग में इसका बहुत महत्व होता है, परिवहन वो देखता है, तो अर्थव्यवस्था के भी इससे विकास होता है। वस्तुओं और सेवाओं का स्थानांतरण हम लोग सड़क के मार्ग द्वारा ही ज़्यादा करते हैं, ठीक। इसके विकास के बिना रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग सब बेकार है। आपको रेल चढ़ना है, बिना सड़क मार्ग प्रयोग के लिए आप रेलवे तक पहुंच जाइएगा। आपको हवाई अड्डा जाना है, बिना सड़क के प्रयोग के लिए आप वहां तक जाइएगा। आपको जहाज चढ़ के जाना है समुद्री रास्ते होके, बिना सड़क के प्रयोग के लिए वहां पहुंचिएगा। या वहां से जो भी सामान सब आया है हमारे देश में जो फैलता है, क्या बिना सड़क मार्ग के वो संभव है? तो अगर सड़क को हटा दो तो इन तीनों का कोई महत्व नहीं है, बेकार हो जाएगा। इसका रहना ही रहना है। ये तीनों नहीं रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर सड़क मार्ग नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। अरे तोरा हवाई अड्डा पर जाएला है ना, कैसे जाएगा? तोरा हवाइया उड़ता है तो उड़े से पहले कहाँ चलता है? ना देखा है रनवे, सड़क पर चलता है। हेलीकॉप्टर से जाए तो पानी में, तो यहाँ अभी मान लो गंगा जी में जहाज लगल है पानी में जाए वाला समुद्र से, तो गंगा जी भी कैसे जेबे? कैसे जेबे? आगे सड़क मार्ग है तो पैदले जेबे, तो सड़के के प्रयोग करके ना जेबे मैया। कि आप सामने बिल्डिंग है, जैसे तो बिल्डिंग पर चढ़ के उतर के जेबे कि रोडे होके जेबे? और देखिए ये सड़क मार्ग जो है वो घर घर सेवा उपलब्ध करवाता है, बाकी सब घर घर नहीं, लेकिन ये हर घर के हर दरवाजे से जुड़ा होता है, ठीक। दरवाजे से निकलते ही मैया सड़क पर कुछ ऐसनो है जो सड़के पर घर बना ले हैं, जमीन हथिया के। अब कहे था नीतीश चाचा के रोक रोक रोक, आरजेडी सपोर्टर होले तूने, रुक रुक। उसके बाद देखिए अन्य सभी परिवहनों का ये जोड़ने का काम करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये तीनों जो है इसको हम एक दूसरे से नहीं जोड़ पाएंगे। इन तीनों को जोड़ने का काम कौन करता है? सड़क। समझ गए? तो ऐसी बात है, ये हमारे जीवन में इसका उपयोग है। तो आज के क्लास में इतने था, बाकी जे वोट दिला है वो जाना, हम तो वोट ना दिली है। बढ़िया काम करतन तो हम वोट दिली है, खराब काम करतन तो हम वोट ना दिली है, बस। हाँ वो पूरा कौन है? अलावड़ी है, आरावली पर्वत काटल जाई थी, तोरा बढ़िया बुझाई तो कोई बात ना, भुगतवा हमनी है, दूसरा को में थोड़े कोई